नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राजस्व भू सुधार विभाग में आए बहाली को लेकर के। आप इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियली साइट ASRSSCguru.com पे विजिट करके क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बताना चाहते हैं ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है जिस पे आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख सकते हैं बिहार भू राजस्व विभाग में बम्पर बहाली निकल के आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम आपको हिंदुस्तान पेपर का वो आर्टिकल दिखाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको बिहार गैजेट का ऑफिशियली नोटिफिकेशन बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं और आपको हम पूरा क्लियरली रीड करके बताएंगे हिंदुस्तान पेपर का वो आर्टिकल जो कि इस पोस्ट से रिलेटेड किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व भू सुधार विभाग में हो गए 31,000 भर्तियाँ। ये आपके लिए हिंदुस्तान का जो वेबसाइट है या फिर इसका पेपर है उसमें आपका यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान.com पे भी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे भी जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कुछ लिखा गया हम इसको रीड करके बताते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग में 31,990 पदों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, भूमि संबंधित आंकड़े अपडेट करने के लिए व्यापक काम हो रहा है। कर्मियों की कमी है, इसलिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लोक वित्त समिति द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम सोमवार को संवाद में ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भुगतान और निबंध कार्यालयों में अंचल कार्यालयों से जोड़कर स्वतः दाखिल खारिज सुविधा का रिमोट से शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 1203 विशेष सर्वेक्षक सहायक अंचल अधिकारी 22,966, विशेष सर्वेक्षण अमीन 2406, लिपिक विशेष लिपिक 1203, मतलब कि इस तरह से वैकेंसी अवेलेबल है आपके लिए। 31,900 पदों पे आपका यहाँ पे कुछ बहाली होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हिंदुस्तान पेपर का ये आर्टिकल है जिसके माध्यम से आपको अपडेट किया जा रहा है कि आपका जो है आने वाली वैकेंसी है राजस्व भू सुधार विभाग में। तो आप अभी से तैयार हो जाइए दोस्तों। आइए हम आपको अब उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो बिहार गैजेट पे पोस्ट किया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार गैजेट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। ये 24 दिसंबर को आपके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके आप सब कुछ क्लियर यहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी अवेलेबल है इस PDF में। सब कुछ क्लियर आप हमारे ऑफिशियल साइट से आकर के यहाँ पे देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा दोस्तों। एक बार विजिट कीजिएगा, जो लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपके लिए वहाँ पे पोस्ट किया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम आपको इसके नोटिफिकेशन को रीड करके बताते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, इसको हम शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं, क्लास 12 के स्टूडेंट कर पाएंगे या नहीं, ITI वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं, सब कुछ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी वैकेंसी को लेकर के पढ़ते हैं कि क्या इसका रिक्तियाँ हैं, कितने पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो शॉर्ट वे में सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पद नाम आप देख सकते हैं, कुछ नोटिफिकेशन का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बनाया गया आपके लिए। तो पहली बात पद नाम, उसके बाद पूर्व से स्वीकृत नियमित पद, मतलब कि पहले से ही जो पद है उसकी भी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। प्लस जो अभी आपको मैंने हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल बताया रीड करके, वहाँ पे बताया गया है कि कमी खल रही है। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे नए वैकेंसी की किया जाएगा शुरुआत। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि अचानक से इतने वैकेंसी आने का क्या कारण हो सकता है। देखो, आपको पता होना चाहिए बिहार में एक बित्ता ज़मीन के लिए भी आपस में मर्डर हो जाता है। तो यही सब चीज़ों को अच्छी करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। और ये वैकेंसी रियल में आने वाले दोस्तों आप यहाँ पर सब कुछ ऑफिशियली देख सकते हैं, कोई ये फेक वीडियो नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम पद नाम पर चलते हैं। और ये यहाँ पर देखिए पूर्व से स्वीकृत पद, जो मैंने आपको बता दिया पहले से है, पूर्व से स्वीकृत पद संविदा से कतीय पदों की प्रत्यारोपण। यहाँ पे सब कुछ ये क्लियरली देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे पोस्ट का विवरण है दोस्तों। ठीक है, तो पहली बात हम पद नाम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा पद है और जो 31,290 पदों पे बहाली करवाएगा। तो सबसे पहली बात में है बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसमें 38 सीटें आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन प्रस्तावित किया गया कितने सीटों के लिए, और तो 38 सीटों के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रभारी पदाधिकारी, तो यहाँ पे प्रभारी पदाधिकारी का भी यहाँ पे सीटें आपके लिए यहाँ पे दिया गया 38। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसको हम AE सिविल भी बोल सकते हैं।
अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, ये इसकी भी यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट आने वाली है। ठीक है, तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जेई सिविल, इसको हम बोल सकते हैं। ये सब पद का नाम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पद के नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताएंगे आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट asrsscguru.com पे विजिट करके इसका पूरा डिटेल्स पढ़िएगा। हो सकता है वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप जाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। सिंपल से पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपके लिए होगा वैकेंसी डिटेल्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी, पोस्ट के सामने आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा। तो आप एक बार आके विजिट कीजिएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे अगर देखें तो प्रधान लिपिक एवं लिपिक मोहरवीर, इसमें भी सीटें आपके लिए 70,294। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटें आपके लिए इसमें है दोस्तों। ये जो पोस्ट आपका है यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या पोस्ट आपका है। तो विशेष सर्वेक्षण आमीन कनीय अभियंता असैनिक, इसमें आपका 20,669 सीटें आपके लिए है। तो इस तरह से अगर सीटों को यहाँ पे टोटल यहाँ पे करें तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर के लिए भी आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर 1203 मतलब अगर टोटल इस तरह से सीटों को देखें आप, तो आपका जो टोटल सीट अवेलेबल है वो अवेलेबल है दोस्तों 32,999। ये इतनी सीटें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 32,999 सीटों पे ही बहाली आएगा। हो सकता है इसमें सीट थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है और थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। ये बिहार गजट पे आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला गया साफ साफ कि 10+2 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानता डिग्री या ITI की सर्विस परीक्षण में सफल उसके स्टूडेंट ही इस तरह के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये यहाँ पे लिखा गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियरली हम आपको बताते हैं कि ये जो लिखा गया क्या, इसके लिए यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी लिखा गया है। यहाँ पे देखिए न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता, न्यूनतम कार्य अनुभव कितने वर्ष का आपके पास होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुमतित कुल व्यय संविदा संयोजन सब कुछ यहाँ पे बताया गया है आपको। तो यहाँ पे देखिए अब आपको हम बताते हैं कि जो आपका पहला है वो है कार्य सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सहायक, ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो पदों की संख्या है वो कितना है 1203। ओके, उसके बाद नियोजन पदाधिकार, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं भू सुधार विभाग बिहार विकास मिशन बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, उसके बाद आपका जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 पद आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बताया है। तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें से आपका देखिए 2297 पद है, इसमें आपका 1203 पद है। दोनों के यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो सिविल इंजीनियर से स्नातक +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, मतलब कि सिविल इंजीनियर से आपको यहाँ पे चाहिए क्या, ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का कम से कम अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें आपका जो अगला क्या है, सरकार से पड़ने वाला मासिक व्यय, तो यहाँ पे देखो आपका जो क्या है EFF, उसके बाद सरकार का अनुसंधान 2797 मोबाइल, मतलब ये सब आपको यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल खर्च भी दिया जाएगा, लैपटॉप खर्च भी दिया जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं संविदा नियोजन में वेटेज मैट्रिक 10, इंटर 15, स्नातक 50, स्नातक 5, अनुभव 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट जो आपका है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया हूँ, देखिए दोस्तों 2 वर्ष का सरकारी आपका यहाँ पे होना चाहिए कम से कम आपका ये एक तरह से अनुभव, तभी आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कानीय अभियंता सिविल सर्विस, ये आपका यहाँ पे इसमें क्या है सिविल इंजीनियरिंग प्लस डिप्लोमा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो इसमें स्नातक बोला है, इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक 10+2 और इसमें बोला है कि डिप्लोमा, ये आप यहाँ पे ITI वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ITI या पॉलिटेक्निक वाले आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव होगा कम से कम, तब इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे भी वेटेज दिया गया है। मैट्रिक जो स्टूडेंट होगा उसका यहाँ पे 10, उसके बाद डिप्लोमा वाले को 70, अनुभव वाले को 20। और इसमें देखिए, इसमें जो आपका है मैट्रिक 10, इंटर 15, 50 स्नातक, स्नातकोत्तर, इस तरह से आपका यहाँ पे वेटेज दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं संविदा नियोजन में वेटेज। ओके, न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 एवं अधिकतम वर्ष 20 अंक देय है, ये आपके यहाँ बोला गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आपका है, ये भी आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है। तो अभी तक के जो अपडेट मिल पाया हमें कि सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा, और अगर आपका ITI से सिविल इंजीनियर डिप्लोमा है और या फिर स्नातक है, तो अब आप इस फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले यहाँ पे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला अपडेट क्या है, बिहार गैजेट असाधारण 24 दिसंबर 2018। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका योग्यता क्या है। आमीन, जिसकी वैकेंसी है इसकी यहाँ पे 2297। मान्यता प्राप्त बोर्ड समग्र संस्थान इंटरमीडिएट 10 एवं सरकारी मान्यता प्राप्त से यहाँ पे है ITI। ये आप अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ईजिली, यानी कि 10+2 और ITI अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को और आसानी से फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखें तो लिपिक विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यहाँ पे देखो स्नातक बोला गया है, यानी कि अगर आपका यहाँ पे स्नातक है तो आप इस फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो काफ़ी सारा सीट है दोस्तों ग्रेजुएशन के स्टूडेंटों के लिए, किसी भी चीज़ से आपका स्नातक हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला आपका है वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ITI बॉय 32 यहाँ पे 3 है, बोल्टन द्वारा निर्धारित, ये सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए ऑल ओवर तो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही कम चांस है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज आपका बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम सीटें आपके लिए अवेलेबल है, तो आप फिलअप तो कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, आई होप आपका हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे आदेश दिया गया है। आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए, ये आपके लिए यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। जो देख सकते हैं बिहार गैजेट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों सीटें, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आने वाले वैकेंसी में। तो जैसे ही इसका कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जब से इसका फॉर्म वगैरह फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार प्लीज़ जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर क्लियरली सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।